साथियों, मैं आपका अपना पत्रकार अजमेर कुंडू उर्फ कड़क सिंह प्यारा हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी का थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं कि ये बचपन से ही किसानों के आंदोलनों में और किसानों के जो लड़ाई है उसमें शामिल रहे हैं और फिलहाल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं टोल हटाओ संघर्ष समिति के और सदस्य हैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के। तो चलो हम बात करते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी से। हुड्डा साहब नमस्कार। नमस्कार। तो हुड्डा साहब, आपने जो ये शुरुआत है अपना किसानों की लड़ाई जो लड़ने की शुरुआत कब से की आपने? ये कुंडू साहब, ऐसा है सन 1978 में मैं छात्र जीवन से ही संघर्ष का समय रहा। उसमें हमने जो है बस पास बनवाने के लिए सबसे पहला संघर्ष 1978 में छात्र आंदोलन से शुरू हुआ। अच्छा। उस समय भी हमने अपनी मांगे मनवाई, सरकार के साथ लड़ाई लड़के जेलों में भी गए हम उस समय। और उसके बाद तो हमने जो है लंबा जीवन रहा। मैं छात्र सभा जाट कॉलेज का प्रधान रहा हूँ, छात्र सभा महर्षि दान यूनिवर्सिटी का प्रधान रहा हूँ। तो सर उस टाइम 78 में अपने मुख्यमंत्री कौन होते थे? चौधरी देवलाल। अच्छा। चौधरी साहब हुआ करते। अच्छा। और 8 जुलाई सन 86 को किसान आंदोलन चलाया, न्याय युद्ध चलाया। चौधरी देवलाल ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं 8 जुलाई सन 86 को चौधरी देवलाल के साथ मेरे को अरेस्ट किया गया था। अच्छा। उसी समय से किसान के प्रति, मैं खुद किसान को पता है, खेती करने वाले को पता है कितनी तकलीफ होती है, कितने। नहीं सर, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। चौधरी देवलाल ने जब न्याय युद्ध शुरू किया तो सरकार चौधरी देवलाल की ही थी? नहीं, उस समय चौधरी देवलाल की सरकार नहीं थी, उस समय दूसरी सरकार ही थी। वही ना। हाँ, उस सरकार के खिलाफ हमने आंदोलन किया चौधरी साहब के नेतृत्व में। और उस समय मैं 8 जुलाई सन 86 को चौधरी साहब के साथ अरेस्ट भी हुआ था। अच्छा। उस किसान आंदोलन तो जेल में भी गए? हाँ, जेल में रखा, 2 दिन रखा हमारे को। अच्छा। हाँ जी। और उस समय हमने जो है लड़ाई लंबी चली। चौधरी साहब से हमने सीखा है। चौधरी साहब एक संघर्षशील किसान नेता रहे, चौधरी देवलाल। तो उसके बाद ये जो 5 जून को ये हिंदुस्तान में जो कोरोना महामारी आई, इस महामारी के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे को समझ नहीं आता, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में हमारे से जनता से वायदा किया कि ऐ मेरे किसान भाइयों, तुम्हारी दोगुनी आमदनी नहीं करूंगा। ऐ मेरे नौजवान साथियों, मैं तुम्हारे को रोजगार दूंगा 2 करोड़ नौजवानों को हर साल। ये हमारे ऊपर 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दूंगा। और रही बात रोजगार देने की बात, देखिए इस कोरोना महामारी में, इस कोरोना महामारी के अंदर हमारे BSNL कंपनी बेची जा रही, इस कोरोना महामारी के अंदर ये हमारे MTNL कंपनी बेची जा रही, इस कोरोना महामारी के अंदर रेलवे विभाग बेचा जा रहा, इस कोरोना महामारी के अंदर हमारे एयरपोर्ट बेचे गए। इस कोरोना महामारी में बड़े बड़े जो है BPCL कंपनियां, भारत पेट्रोलियम कंपनियां, ये बेची जा रही हैं ये कॉर्पोरेट घरानों को। तब भी हम नहीं बोले, लेकिन जब इन कॉर्पोरेट लोगों ने 1 मिनट रोकना, सॉरी, काफी मतलब रेलवे है और जो आपने 2-3 चीजें गिनवाई, ये तो काफी फायदे का सौदा था, इसको भी क्यों बेच रही है सरकार? समझ नहीं आया। अरे ये कृषि प्रधान देश है। हाँ। कृषि इसका बेस है हिंदुस्तान का। और आज जो हालात पैदा किए हैं माननीय मोदी जी ने, 5 जून को इस कोरोना महामारी के अंदर कौन सी इतनी बड़ी आफत आ पड़ी इस मुल्क के ऊपर, जो ये बेचने, किसान खेती किसानी के खिलाफ, जिस किसान ने, जिस रहबरे आजम सर छोटूराम ने आज से ठीक 100 साल पहले अधिकार दिलवाया किसान, MSP दिलवाया, मंडी एक्ट पास कराया और दूसरे कानून जो किसान हितैषी बनवाए, जिसमें किसान की जमीन कोई नीलाम नहीं कर सकता, किसान की जमीन कोई कुड़क नहीं कर सकता, किसान का घर कुड़क नहीं कर सकता, किसान के पशु और पक्षी पशुओं को कोई कुड़क नहीं कर सकता। उस समय अंग्रेजों से लंबी जदोजहद करके रहबरे आजम सर छोटूराम ने जो कानून पास कराए, जो एक्ट पास कराए, अरे आज उस समय
जब किसान कर्जे के नीचे इतना बड़ा दबा हुआ था, तो उस समय देखिए आप, आगरा से लेकर लाहौर तक का किसान, जिसमें 2,40,00,000 किसान थे, जो सूदखोर बड़े पैसे वालों ने किसान को दबा रखा था कर्जे के नीचे। लेकिन रहबर आजम सर छोटूराम ने वो कानून पास कराया लाहौर विधानसभा के अंदर। चोई साहब ने जो कानून पास कराया, उस समय गोकुल चंद नारंग हुआ करते विधायक लाहौर विधानसभा में। उन्होंने कहा अरे इस ज्वाइंट पंजाब के अंदर बचा ही क्या है आज कुड़क करने के लिए। उन लोगों ने रिजाइन दिए, आज उल्टा काम हो रहा है। उस समय पूंजीपतियों के जो विधायक थे, उन लोगों ने रिजाइन दिया था लाहौर विधानसभा के अंदर। अच्छा। कई विधायकों ने रिजाइन दे दिया कि ये 2 धेले का किसान, रोहतक का ये जो किसान आया है, रहबर आजम सर छोटूराम को गोकुल चंद नारंग ने 2 धेले का किसान कहा था। अच्छा अच्छा। ये किसान बराबर में बिठाने लायक है। और उस रहबर आजम ने जो है सर फजले हुसैन और उस समय के सिकंदर हाथ खान टिवाणा साहब, इनने मिलकर के ये किसान राजनीति की जो गोल्डन युग कहा जाता है, 1923 से लेकर 1947 तक ये पार्टी रही। उस समय जमींदार लीग जो पार्टी बनाई रहबर आजम ने, उसमें किसान की राजनीति चमकी और किसानों के लिए एक सुनहरी युग था, ये गोल्डन युग कहा जाता है। तो सर ये तो आजादी से पहले की बात बता रहे हैं। आजादी से पहले की। अच्छा। लेकिन आज देखिए, अरे वो गोरे अंग्रेज तो चले गए, आज ये काले अंग्रेज आ गए। इन लोगों ने हमारे ऊपर ये हमला किया, एमएसपी को हटा दिया। अरे एमएसपी जिस व्यक्ति ने, जिस रहबर आजम ने हमारे को अधिकार दिलाया था, हमारे को छत दी थी मंडी में अपना किसान अपना जिनिस को बेच सके, आज उसी चीज को खोजा जा रहा है। मंडी एक्ट पास कराया, चौधरी साहब ने तो इतने बड़े बड़े कानून बनवाए थे किसान हितैषी, उस युग को ही याद करते हैं। आज हिंदुस्तान का किसान जो सुर ऊंचा उठा के बात करता है, वो रहबर आजम सर छोटूराम की देन है। लेकिन इस सरकार ने जो अपने आप को, हमारे मोदी जी कहा करते मैं किसानों के लिए ये करूंगा, नौजवानों के लिए ये करूंगा, अरे आज सबसे पहले किसान पे हमला, इस अन्नदाता पे हमला। छोटी बात है ये, छोटी बात नहीं। इस अन्नदाता देखिए आप, इस कोरोना महामारी के दौर में, लॉकडाउन के अंदर पूरा देश अपने घरों में बैठा है। व्यापारी की कोई चीज नहीं बिक रही। अरे व्यापारी के ना कॉर्पोरेट घराने बंद, और ना एजेंसी वाले की कार बिक रही है, ना किसी फैक्ट्री वाले की मोटरसाइकिल बिक रही है, ना किसी की स्कूटर बिक रही है, ना, और तमाम के तमाम कॉर्पोरेट घराने बंद। सारा देश अपने घरों में बैठा है। आर्थिक मंदी आ रही है। मतलब उस समय किसान की, अरे गेहूं का आटा बिकने लग गया, चावल बिक रहा किसान का, किसान ने जो पैदा किया है उसका जो है, टमाटर बिक रहा है, हरी सब्जियां, आलू की सब्जी, आलू बिक रहा है। अरे सारे आइटम सेल होने लग रहे किसान के। तब इन किसान पूंजीपतियों ने मोदी जी के साथ मिलकर के, मोदी जी जो है इसमें साबित हो गया, पूरे इस खेल के अंदर मोदी जी इन कॉर्पोरेट अरबपतियों के मुखौटे बन के रह गए। अच्छा। अब जो ये हमला किया है किसान और नौजवान पे हमला किया, मतलब ये सीधा नजर थी किसान। अरे किसान बख्शेगा नहीं। मोदी जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, हमने आपको 2 बार वोट दिया, 2 बार 14 में आपको वोट दिया, 19 में 2 बार आपको वोट दिया, और आज किसान पे इतना बड़ा हाथ डाला है, किसान छोड़ेगा नहीं, बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के तैयार है। और किसान रास्ता घेरना जो जानता है, और दिल्ली का घेराव करेंगे, हम रास्ते भी रोकेंगे। किसान बहुत ताकतवर समाज है, किसान और नौजवान। आपने नौजवान और किसान को ललकारा है, उसकी किसान को जो है उसकी पगड़ी उछालने का काम किया है, उसके स्वाभिमान को ललकारा है। मोदी जी बख्शेंगे नहीं, किसान पीछे हटने वाला नहीं, किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। आप 26 नवंबर को देखना, 26 नवंबर से हमारी यात्रा चलेगी पंजाब बॉर्डर से। अच्छा जी। हरियाणा के लोग डबवाड़ी से चलेंगे, इलाहाबाद से चलेंगे, पैदल चलेंगे, गाड़ियों से चलेंगे, ट्रैक्टरों से चलेंगे। हमारा नाका, हमारा दिल्ली के अंदर जो है रामलीला मैदान में पूरे हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा होगा। 26 नवंबर को जी, 26 नवंबर को अगर किसान को रोकने का प्रयास किया तो किसान करो और मरो के नारे के साथ आगे बढ़ेगा। कुछ भी हो जाए, किसान हटने वाला नहीं है। तो 26 नवंबर को पूरे देश के किसान आ रहे हैं आपके इसमें? पूरे हमारे 300 किसान संगठन हैं पूरे देश के अंदर, जिन्होंने फैसला कर लिया है 26 तारीख को, 26 नवंबर को हम हर हालत में दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे और जवाब देंगे इस सरकार को। या तो सरकार ये काले कानून वापस ले, वरना करो और मरो के नारे के साथ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम किसी कीमत पर हाथ गाल के ले लेंगे, सरकार ने छोड़ेंगे नहीं। इन्हें बेरा नहीं ना किसान और नौजवान की ताकत का, इस मोदी सरकार को पता नहीं।
ये बख्शेगा नहीं किसी कीमत पर भी। जो हमारे 2 बार धोखा किया है, अरे नौजवान के साथ धोखा किया। 13 करोड़ नौजवानों को रोजगार चाहिए था, दिया किसी को? हमारी दुगनी आमदनी की बात थी, हमारी जमीन पे हमला किया जा रहा है, हमारी जमीन को खोजने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम पीछे हटने वाले से कुछ भी करना पड़े, ना हम जमीन को लूटने देंगे, ना हम नौजवान का रोजगार जो लूटा है। अरे उधर से कितने लोगों की नौकरियां चली गई इस लॉकडाउन के दौर में। देखिए 13-14 करोड़ लोग जो अपने घरों में बैठ गए। अरे ये कमल का फूल जो हिंदुस्तान के किसान और नौजवान ने खिलाया था, ये खून सा स्नेह हुआ है। ये जब लॉकडाउन के दौर में जून, अप्रैल, मई, जून के दौर में देखिए आप, जब मजदूर भाई अपने घरों की तरफ जाने लग रहा था, तो उस दौरान देखिए क्या हाल हुआ है। रास्ते में बेचारे भूखे प्यासे दम तोड़ गए वो लोग। उसकी तरफ किसान ने कहीं नहीं दिखाया, किसी चैनल वाले ने दिखाया। ये प्रिंट मीडिया, और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे किसान भाई और नौजवान दोस्तों, इस कॉर्पोरेट घरानों के जो चैनल हैं, इनको भी निशाने पर ले ले। ये हमारी बात को ऊपर नहीं पहुंचाने दे रहे। ये हमारी बात को दबा रहे। हमारा आंदोलन पूरे देश के अंदर चला हुआ है, सिर्फ हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं। मैं खुद शामिल था दिल्ली की मीटिंग के अंदर, जिसमें 300 किसान संगठन शामिल हुए थे, और हमने फैसला किया था, पहले बंद का किया। पीछे आप देखिए 5 नवंबर को हमने चक्का जाम किया पूरे देश के अंदर 4 घंटे के लिए। और अब हमारा फैसला है 26 नवंबर को दिल्ली जाएंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे। इस सरकार की हठधर्मिता, मोदी जी मान जाइए, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये चलने वाली नहीं है। और किसान बख्शेगा नहीं, हिंदुस्तान का नौजवान आपको बख्शेगा नहीं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके कान खोलना चाहता हूँ। ये किसान पीछे नहीं हटेगा, इस पर हाथ डालने का प्रयास मत करना, रोकने का प्रयास मत करना। ये रोकेगा तो ये किसान रोकेगा रास्ता, ये घेरेगा तो दिल्ली को किसान घेरेगा, हिंदुस्तान का किसान घेरेगा, बड़ी तादाद में किसान पहुंचेगा। सर, जो किसान गरीबी की हालत में, गरीबी के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, काफी पहले भी कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मांग है आपके किसान नेताओं की सरकार से, या पहले कभी की आपने? किसानों की लड़ाई लड़े, किसानों की मांग उठा रहे हम। तो क्या दिया सरकार ने? जिन्होंने आत्महत्याएं की उनके परिवार को क्या मिला अब तक? किसान को कुछ नहीं मिला। किसान को सिर्फ झूठे आश्वासन मिले हैं, और इसका जवाब किसान देगा। किसान की जो आत्मा को सताया जा रहा है, ये साजिश रची जा रही है किसान के ऊपर। ये पूंजीपतियों के साथ जो साजिश रचने लग रही है, ये लोग, इनको बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का नाम नौजवान बख्शेगा। ये जाग गया है, नौजवान भी जाग गया, हिंदुस्तान का किसान भी आज जाग गया है। सर, भाव की बात, मंडियों में भाव जिनस की बात आप लोग कर रहे हैं। मेरा जो सवाल था वो थोड़ा सा अलग हटके था। अरे कुंदू साहब सुनिए, मैं आपको बताऊं, भाव की हमारी लड़ाई तो अब अगली होनी थी MRP के लिए। हाँ जी, हाँ जी। MSP पे बैकफुट पाना पड़ गया किसान को। MRP की लड़ाई लड़नी थी हमने, लेकिन आज हमारे को सोचने पर मजबूर कर दिया। नहीं, वो तो ये होगा ना जी, सरकार की नीति होती है। वो एक बालक है ना, रोटी मांगे था, बोला हमारा रोटी दे दे, गैर टाइम था, रोटी रह नहीं रही थी, तो उन्हें ठाके टांड पे बिठा दिया। टांड पे बैठ गया तो रोना लग गया, ऊपर तो न्यू करने लग गया, मां नीचे तार दे, रोटी ने तो भूल गया, बोलो न्यू हो जाए तो एक बतना तड़ा तार दे। तो ये तो नीतियां होती हैं कि जो आप MRP की मांग कर रहे थे, ताकि MSP दे दो, MRP आज खत्म हो जाए। अरे ये लंबी लड़ाई चली जाएगी कुंडू साहब, लंबी लड़ाई लड़ेगा हिंदुस्तान का किसान। ऐसे सॉरी, मतलब नहीं आने वाला कि MSP पर रोड़ा घेर दो, ताकि MRP का ये जिक्र ना करे ये लोग। बहकाने का प्रयास कर रही है सरकार, किसानों के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। सर, मेरा सवाल, उस नकली किसानों को सामने ले जाते हैं। मेरा सवाल फिर भी रहेगा। बताइए सर। मैं जो कह रहा था कि काफी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो उनके परिवारों की मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए कोई मदद नहीं करी सरकार। नहीं, नहीं, आपने कभी तो मांग उठाई है? ये उठाई तो नहीं। महाराष्ट्र में कितने लोगों किसान, अरे बार अब इस आंदोलन में गरीब किसान मारे गए, आत्महत्या की है, मजबूर कर रही है सरकार। तो इस आपकी जो रैली है, इसमें ये 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं? 3 अध्यादेशों का, और चौथा एक और ये कानून लेकर आए हैं, जो किसान खेती करता है, किसानी खेती किसानी में जो ट्यूबवेल लगा हुआ है। ट्यूबवेल भी 2 प्रकार के लगाते हैं, एक तो जो बाग में ट्यूबवेल लगाए ना, उसको तो ले लेते हैं कॉमर्शियल में,
और अच्छा। हाँ, और जो मोटी खेती करता है ना किसान, उसके ऊपर सब्सिडी है। उस सब्सिडी को खत्म करने जा रही है। किसान की जो बिल आता है, जो ट्यूबवेल का बिल है, उस ट्यूबवेल को जैसे जो कमर्शियल का रेट है ना, उसको लागू करना चाहिए किसान। ये ऐसा भी अध्यादेश लेकर आया है। अच्छा हाँ, 2020 बिजली बिल, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। ये तो फिर एक तरह से अन्याय कहेंगे हम, क्योंकि बाग जो किसान लगाता है वो दूसरी खेती कर नहीं सकता, उसमें इसको तो एक ही खेती तो करेगा ना, तो उसको कमर्शियल में तो शायद नहीं डालना चाहिए इन लोगों ने। ये मैं आपको बताऊं, ये किसान का जो सिस्टम है ना पूरा, हाँ जी, हाँ जी, ये 12,500 करोड़ अरब का है। ये जो बड़े पूंजीपति हैं, अरबपति लोग, अरबपति लोग जो है, इन्होंने देखा अगर इस लॉकडाउन के दौर में तुम्हारी फैक्ट्रियां भी बंद होगी, कारखाने बंद हो गए, मजदूर भी अपने घर में बैठ गया, तुम्हारा कोई सामान नहीं बिक रहा, तुम्हारी दुकानें भी बंद है, शोरूम बंद है, ना गाड़ी कार बिकी, ना स्कूटर बिका, ना मोटरसाइकिल बिकी, ना और स्पेयर पार्ट बिका ना। तो इन लोगों ने देखा भाई किसान की तो आज सब्जी भी बिक रही है, गेहूं का आटा बिक रहा है, चने का आटा बिक रहा है। वो इसलिए बिक रहा है जी, किसान जो पैदा करता है वो जीने के लिए जरूरी है। अरे जीने के लिए जरूरी है ना, तो इसी पे हमला किया इन लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने, ये खरबपतियों ने, प्रधानमंत्री जी और ये मिले हुए सब लोग मिल करके इन लोगों ने हमला किया है। और हम ये जमीन को लूट रहे हैं। सर बहुत बड़ा, देखो आप देश के प्रधानमंत्री पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, मतलब इसका क्या कोई आरोप? ये हिंदुस्तान का किसान है, लगा रहा है। हिंदुस्तान के किसान की आंखें खुल गई ना। अब हमने 2 बार तो वोट दिया, अरे 2 बार वोट नहीं दिया, देश ने बनाया मोदी जी को, और पॉलिसियां जब हमारे खिलाफ बनाने लग रहे हैं तो आरोप क्या है? ये तो सच्चाई है। हम तो सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं। जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो अपने जो है, ये सच्चाई है कि कॉर्पोरेट लोगों से प्रधानमंत्री जी मिले हुए हैं। बिल्कुल मिले हुए हैं, बिल्कुल, अदानी और अंबानी। अरे ये एक बात बताइए, गरीब आदमी इस ट्रेन के अंदर चलता है, ये लॉकडाउन कितना लंबा, अरे निजी बसें चलती है, बसें चल रही है, सरकारी बसें चल रही हैं, निजी गाड़ियां चल रही हैं। इस कोरोना महामारी के दौर में ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये गरीब आदमी इस ट्रेन में यात्रा करता है, इधर से उधर काम धंधे पर जाए, अरे उस गरीब आदमी के पेट पे भी हमला है। ये 80% लोग हैं किसान और कृषि प्रधान देश हिंदुस्तान। बिल्कुल है जी। और इस पे जो हमला किया है ये बख्शेगा नहीं, पीछे हटने वाला नहीं है। किसान लड़ाई लड़ेगा लंबी, और नौजवान लड़ाई लड़ेगा। नौजवान को रोजगार चाहिए और किसान को लाभकारी मूल्य चाहिए और अपने जो है MSP चाहिए उसको। तो 26 तारीख को लगभग कितने संख्या में लोग इकट्ठा होने की संभावना होता है साहब, कुछ बताइए? पूरे हिंदुस्तान से 5 लाख किसान दिल्ली पहुंचेगा। वाह जी वाह। दिल्ली का घेराव करेगा और ये अनिश्चितकालीन चलेगा। ये और बता देना चाहता हूँ मैं। रामलीला ग्राउंड में है ये? रामलीला ग्राउंड में, जहां हमारे को रोकने का प्रयास करेगी सरकार। तो धरना शुरू करेंगे आप उस दिन से? धरना शुरू कर देंगे, बिल्कुल। ये अनिश्चितकालीन होगा। और संसद का घेराव का भी कोई प्रोग्राम है? संसद का घेराव भी है। अरे 5 लाख लोग संसद का घेराव भी करेंगे, ये रामलीला मैदान में धरना भी देंगे। और जहां हमारे को रोकने का प्रयास किया किसी भी रूट पे, जैसे GT रोड से आएंगे जो किसान, इधर सरसा से दिल्ली जाएंगे किसान, इस रूट पे कहीं रोकने, वहीं धरने शुरू हो जाएंगे हमारे। उत्तर प्रदेश से जो किसान आएगा उसको रोकने का कहीं प्रयास किया, राजस्थान से जो किसान आएगा उसको रोकने का कहीं प्रयास किया, वहीं धरने शुरू करते हैं। हमने मतलब जहां भी रोकेंगे किसान को वो वहीं बैठ जाएगा? वहीं बैठ जाएगा। अच्छा, वाह जी वाह। तो ये थे चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी, काफी किसान नेता हैं ये, और काफी रोष है इनमें, और रोष के साथ जोश भी है, सरकार को घेरने की तैयारी में है। और इनका कहना है कि आने वाली 26 नवंबर को इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता अपनी ताकत दिखाने जा रहा है और मोदी जी को एक संदेश देने जा रहा है कि देश के किसान के साथ अगर सरकार कोई भी बदसलूकी करती है या नाइंसाफी करती है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देगा किसान। धन्यवाद। धन्यवाद हुड्डा साहब। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट
अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। कोई भी न्यूज रिपोर्टर हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहे तो वो भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत रहेगा और एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट कि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।